वो टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ सेल। तो ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, हम पॉइंट ऑफ सेल क्यों करना चाहते हैं, ये पहले हम समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, उनके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है। तो अगर आप सेल की एंट्री करना चाहें, जैसे कि आपको दिख रही कंपनी खुली हुई है और इस कंपनी के अंदर मैं मान लीजिए सेल की एंट्री करना चाहता हूं, तो नॉर्मल सेल की एंट्री करने पर यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम पूछता है। ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में क्या है आपका, जैसे कि कोई पार्टी कैश है तो कैश में डालते हैं, मान लीजिए हम नगद बेच रहे हैं तो कैश डालते हैं, बैंक से बेच रहे हैं तो बैंक डालते हैं, किसी पार्टी के नाम से बेच रहे हैं मतलब उधार बेच रहे हैं तो पार्टी का नाम डालते हैं। क्लियर है। उसके बाद सेल्स लेजर डालते हैं, उसके बाद आइटम क्वांटिटी प्राइस वगैरह वगैरह डालते हैं और हम इसको एक्सेप्टेड कर लेते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल सेल की एंट्री। अब मान लीजिए आपके दुकान पे आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, वो कस्टमर आपसे कुछ वस्तु खरीद रहा है, लाइक जैसे माउस खरीद रहा है 10 पीस 250 रुपए में, मतलब कितने का हो गया, 2500 रुपए का। तो 2500 रुपए का वो माउस खरीद रहा है, जिसमें से 1000 रुपए वो आपको फोन पे कर रहा है और 1000 रुपए कैश कर रहा है। तो आप बिल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। आप बिल कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो उधार की एंट्री मारोगे आप, मतलब पार्टी के नाम लिखना है तो आप उसके नाम से पहले एंट्री मारोगे, उसके बाद एक रिसिप्ट की एंट्री काटोगे जिसमें फोन पे और कैश की एंट्री होगी। मतलब एक एक्शन को करने के लिए हमने क्या किया, दो टाइप का दो ट्रांजेक्शन किया, तब जाके वो कंप्लीट हो रहा है। अब आपके पास बड़ा शॉप है, मॉल है, तो हजारों या कुछ ज़्यादा संख्या में आपके पास कस्टमर है और कस्टमर को जल्दी से टैकल करना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम एक कस्टमर के लिए 10 मिनट दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि समय बचे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर थिंकिंग है या प्रॉब्लम जो हमको मिला है वो है टाइम का। अगर हम नॉर्मल सेल लेंगे तो नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमें टाइम बचाना है, मतलब कम समय पे हमें कंज्यूमर को कंप्लीट करके दे देना है, बिल कंप्लीट करके दे देना है। दूसरा और क्या बात है कि अगर हम इसी पे एंट्री करना चाहें तो यहाँ पर पार्टी के नाम के साथ साथ एक साथ कैश बैंक नहीं आएगा। चलो ठीक है, कैश बैंक आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कस्टमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, चेक एक साथ पेमेंट कर देता है, तो उनकी भी रिकॉर्ड उस सेल पे हो बेचते वक्त, हम ये चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम मिला। कौन सा प्रॉब्लम, कि सेल जो वाउचर है वो मल्टी पेमेंट मोड पे नहीं है। यहाँ पर अभी जो हमको मिल रहा है वो सिंगल पेमेंट मोड है या सिंगल पार्टी मोड है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेल्स वाउचर हमें मल्टी पेमेंट मोड पे मिले, मतलब एक सेल्स वाउचर पर ही हम ये सिलेक्ट कर पाए कि कस्टमर कैश में पेमेंट कर रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, या चेक से पेमेंट कर रहा है, या कोई अदर वे। क्लियर है ना, ये सब हम चाहते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम मिला। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या, जो बिल निकालते हैं वो बिल पूरा A4 इस साइज का निकल जाता है, पेपर वेस्ट होता है। एक माउस लेके जा रहा है, एक लाइन में आना था, पूरा एक पेपर हम दे रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जा रही है। हम कॉस्ट घटाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं ना, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट को हटाना भी पड़ेगा। तो कॉस्ट घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, पेपर को छोटा कर सकते हैं। तो हमको स्मॉल साइज का बिल चाहिए, स्मॉल बिल चाहिए। तो किसी भी बिजनेस के अंदर ये तीन मुख्य सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला क्या है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, मल्टी पेमेंट मोड नहीं आ रहा है और बिल बड़ा आ रहा है, तो बिल छोटा करना है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान पे रखकर, पॉइंट समझना यहाँ पर, इन्हीं चीज़ों को ध्यान पे रखकर जो हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। किसको ध्यान में रख रहे हैं, सेल को। सेल को ध्यान पे रखकर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेल को ध्यान पे रखकर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर है। तो ये कोई वाउचर का नाम नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इनका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सॉल्व प्रोसेस। क्लियर है। तो हम चाहते क्या है, ये प्रॉब्लम मिल गया, अब हम चाहते हैं क्या है कि हमारे पास एक ऐसा सेल्स वाउचर हो, ये तो मिला है हमको पहले से बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेल्स वाउचर हो जिसमें टाइम बचे, मतलब बार बार हमको 2 या 3 बिल फाड़ने की जरूरत ना हो, एक ही बिल पे हम काम कर लें। कैश, बैंक, डेबिट कार्ड, चेक, ये सब कुछ आ जाए, मल्टी पेमेंट मोड आ जाए, प्लस उसका बिल छोटा निकले।
ये हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, कि नया वाउचर चाहते हैं। तो अभी तक क्या हुआ कि टैली प्राइम या टैली सॉफ्टवेयर जो हमको वाउचर दे रही थी उसी पे हम एंट्री कर रहे थे। अब हम खुद का एक नया वाउचर बनाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा वाउचर चाहिए। तो खुद का नया वाउचर कहाँ से बनाएंगे और ये कैसे संभव होगा, यही आज हमारा टॉपिक है, जिसे हम सेल्स को ध्यान पे रख के कर रहे हैं। क्लियर है? डाउट है क्या किसी को? डाउट है? नहीं है ना? क्लियर। तो कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है? एक वाउचर बनाना है। और बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? क्रिएट। तो यहाँ से पहले जाएंगे क्रिएट। क्या बनाना है? वाउचर। तो वाउचर बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा वाउचर टाइप। तो यहाँ से हम चले जाएंगे वाउचर टाइप के अंदर। अब वाउचर टाइप में यहाँ पर देखेंगे नाम आपको लिखना है वाउचर का। तो वाउचर का नाम आप दे रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो वाउचर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। फास्ट सेल, क्विक सेल, है ना, जैसा आप सेल लिखना चाहें, ठीक है, जैसा भी आप नाम देना चाहें ऐसा आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर फास्ट सेल। क्लियर? तो वाउचर का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, बस काम आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो करना चाहिए। क्लियर है? तो आपको जैसा लगता है वैसा नाम आप दे दीजिए। तो नेम हमने दे दिया फास्ट सेल। कई लोग तो क्विक सेल बिल देते हैं, अगर मॉल वगैरह में आप देखेंगे तो जैसा भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। ये जो वाउचर आप बना रहे हैं वो कौन सा टाइप का, उनकी एक्टिविटी क्या होगी, उनका बिहेवियर क्या होगा। तो ये जो वाउचर है कैसा काम करेगा, सेल्स का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया टाइप ऑफ वाउचर पे सेल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पर हम दे दिए ऑटोमेटिक। और बिल अगर सेट करना चाहते हैं बिल फॉर्मेट, तो बिल फॉर्मेट सेट करेंगे जैसे कि हमने पुराने में किया था। तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, फिर नंबर हमें याद नहीं रहेगा, इसलिए आप इसमें भी करेंगे। मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें सेट कर ली। सेट करने के बाद फिर यहाँ से आ जाएंगे हम इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, जीएसटी के खाते, एसजीएसटी के खाते। तो इसको हम यस कर लेते हैं और यहाँ से सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेल्स अकाउंट, नहीं सेल्स अकाउंट ही होगा, खाता है बेटा वो। ठीक है, वो तो नाम था वाउचर का, ये खाता है। तो खाता हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट है। ठीक है, हम पहले बना चुके हैं। आउटपुट सीजीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी और राउंड अप। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, सब सेम वही रहेगा। ठीक है, जैसे हम करते थे। क्लियर? ये हमने दे दिया, यहाँ तक सेम है क्योंकि हम वाउचर बना रहे हैं और उस वाउचर पे ये सारी सुविधाएं चाहते हैं ना। हम ये नहीं चाहते ना हमारा काम और बढ़ जाएगा अगर हम जीएसटी एसजीएसटी लाते रहें, तो हमारा काम जल्दी होना चाहिए। हम समय बचाना चाहते हैं ना, पॉइंट को ध्यान रखो, हम क्या बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं। तो समय बचाने के लिए वो चीज़ें हम डालेंगे ना जो जिसमें हमारा टाइम लग रहा है, तो वो डाल दिए। यहाँ पर एक नया फीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपके टैली में दिखेगा व्हाट्सअप आफ्टर सेविंग। ये मैंने अभी हम टीडीएल पे काम कर रहे हैं, ये टीडीएल के बारे में आपको हम बाद में बता देंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसको बिल भेज सकते हैं, तो ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसमें अभी हमारा काम चालू है टैली के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो आप क्या चाहते हैं, जैसे ही आप वाउचर को सेव करें प्रिंट आउट हो जाए, बार बार प्रिंट करने की जरूरत ना देना पड़े, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यस कर दिए। अगला ऑप्शन यूज फॉर पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस। पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस का मतलब है कैश, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यही चाहते हैं ना हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यस करेंगे। मैसेज टू प्रिंट, अब जो बिल निकलेगा, छोटा सा भी निकले, उस बिल पे आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज जो आप देना चाहते हैं कंज्यूमर को वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि कोई कंज्यूमर आपसे माल खरीद रहा है तो आप कम से कम उनको थैंक्स बोलेंगे ना। ठीक है, और दोबारा आइए तो बोलिएगा। ठीक है, जो भी है, जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, बिल के ऊपर में टाइटल क्या चाहिए वो आप डाल सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दीजिए। डिक्लेरेशन तो डालना ही पड़ेगा आपको। तो डिक्लेरेशन क्या होता है ये भी बता दिया हूँ मैं आपको। तो जो भी डिक्लेरेशन आप पर लिख सकते हैं, मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि संडे बंद रहेगा हमारा, संडे क्लोज डाल दिए। ठीक है, तो ये जो भी डिक्लेरेशन है 2-4 लाइन का जो भी डिक्लेरेशन रहेगा, ये सारा डिक्लेरेशन आपको डालना है। ये करने के बाद आप एक्सेप्टेड कर देंगे। तो ये बन गई आपकी एक वाउचर। कैसे बनाए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ से क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाने के बाद वाउचर टाइप, और यहाँ पर जो जो डिटेल थी वो डिटेल हमने डाला। क्लियर है? तो यहाँ पर बन गया हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर, जिसका नाम हमने रखा है फास्ट सेल। इससे पहले मैंने सेल बनाया, अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। अब इसे मुझे ऑन करना है।
तो ऑन करने के लिए, सेल्स वाउचर ऑन करने के लिए क्या दबाते हैं, F8। तो जैसे F8 दबाएंगे तो देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कौन सा था, अभी ये फास्ट सेल बना है हमने, यही है ना। तो जैसे हम फास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो। अब मैं पहले वाले में, इस वाले में नंबर नहीं डाला था, बिन नंबर इसलिए नहीं आ रहा है। तो मैंने जो पहला वाला बनाया था उसमें मैंने नंबर डाले थे, इसलिए मैं अपना इस वाले को ला रहा हूँ, क्विक सेल को। देखो इसमें आए नंबर, सब कुछ क्लियर है। अब इसमें क्या आ रहा है कि हमने इस कंपनी के अंदर गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए गोडाउन ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आप गोडाउन बंद कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो गोडाउन तो है हमारा, तो गोडाउन, जो भी गोडाउन से माल बेचेंगे वो डालेंगे यहाँ पर पार्टी एंड अकाउंट नेम। उधार की एंट्री पे पार्टी नेम जरूरी होता है, लेकिन कैश और बैंक की एंट्री पे पार्टी नेम जरूरी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं पार्टी नेम देना तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से F12 बटन दबाइएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड पार्टी डिटेल इन पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस, इस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। करके देख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से हमने नो कर दिया, एंटर कर दिया, अब देखो गायब हो गया। हमने एक प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट बनाया था आगे की क्लास में, इसलिए पूछ रहा है। तो प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट में नॉट एप्लीकेबल है ना, ये दुनिया भर का नहीं पूछेगा उसमें, क्लियर है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो जैसे हम यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करेंगे, ये देखो 1 पीस ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट जैसे हमने सिलेक्ट किया, डेल माउस या जो भी प्रोडक्ट, सीगेट हार्ड डिस्क, ये देखिए ये इसका मतलब बिहेवियर है ये पॉइंट ऑफ सेल में, क्योंकि फास्ट बिलिंग होता है ना, मॉल वगैरह के जाएं अंदर जाएंगे तो क्या होता है, स्कैनर मशीन होती है, स्कैन किया जाता है तो 1 पीस ही लेगा वो। मैनुअल आप उससे अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कोई बंदा 2 पीस लिया तो आप यहाँ पर 2 पीस ऐसे करके डाल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं वो, क्लियर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर रेट फील्ड में नहीं आ रहा है, अगर आपके कंप्यूटर पर रेट फील्ड में नहीं आ रहा है तो F12 बटन दबाइएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, देखेंगे मॉडिफाई द रेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अगर आप रेट चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेट पे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं 2500 का हार्ड डिस्क बेच रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्लियर। तो टोटल जो माल है वो 3776 रुपए का बिक रहा है, क्लियर। जिसमें कस्टमर के पास हमारा दिया हुआ 50 रुपए का कूपन है, जिसे बोलते हैं हम लोग गिफ्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पेमेंट लेना है। तो गिफ्ट वाउचर पर एक खाता आपको बनाना होगा, गिफ्ट कार्ड करके एक खाता आपको बनाना होगा, जिसका ग्रुप आप रखेंगे सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। एक खाता आप बनाएंगे यहाँ पर ऑल्ट सी करके, जिसका ग्रुप क्या रखेंगे, गिफ्ट कार्ड का सन्ड्री डेबिटर। अब 50 रुपए दे रहा है तो यहाँ से 50 रुपए लेना है आपको, ये देखो 50 रुपए डाल दिए। अब मान लीजिए सामने वाला बंदा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट दे रहा है, तो पैसा हमारे पास कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। ध्यान देना, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो तुम लोग। बैंक से पेमेंट आ रहा है डेबिट कार्ड से, तो यहाँ से डालेंगे। मान लीजिए सामने वाला बंदा जो है 2000 रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो 2000 रुपए डालेंगे और उस कार्ड का पूरा नंबर लिखेंगे जिस कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड, क्लियर है। उसके बाद चेक, अगर मान लीजिए चेक से पेमेंट हो रहा है तब भी हमारा बैंक आएगा, और चेक से पेमेंट हो रहा है तो उसका अमाउंट डाल देंगे, चेक का 1000 रुपये आ रहा है चेक से। यहाँ पर सामने वाले बैंक का नाम लिखना है, SBI का चेक है, उसका चेक नंबर क्या है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद बचा बैलेंस कैश में आ रहा है तो कैश डाल देंगे, कितना 726 रुपये लेना है। कस्टमर के पास चिल्लर नहीं है तो कितना दे दिया, 750 रुपये, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बैलेंस 24 रुपये ऐसा दिखाएगा। और जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करते ही यहाँ पर देखो प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, और एंटर जैसे करेंगे आपका बिल जो है प्रिंटर से निकल जाएगा। प्रीव्यू करके देखता हूँ, ये देखो, ठीक है, आप प्रिंट करके देख सकते हैं, आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है, क्लियर है। तो देखो ये पूरा डिटेल आ रहा है आपका, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, किस माध्यम से पेमेंट हुआ, हमने जो डाला है, गुड सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, संडे क्लोज, थैंक्स, विजिट अगेन वगैरह। बिल छोटा हो गया, ठीक है, बिल बिल्कुल छोटा निकलेगा, अच्छे निकलेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से फास्ट बिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप तैयार करते हैं जिसका नाम है ये पॉइंट ऑफ सेल्स प्रोसेस। अभी फास्ट बिलिंग नहीं हुई है, ये तैयार करने से आप फास्ट बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सेटअप तैयार हुआ है। इसके साथ 2-3 पॉइंट को और जोड़ना होगा।
2-3 पॉइंट में कौन सा है, आप एक ऑप्शन पढ़े होंगे स्टैंडर्ड रेट, नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे और पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रेट से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्राइस लिखने की जरूरत पड़ रही थी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली आएगा तो और फास्ट होगा। दूसरा और क्या है, एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं बारकोड मशीन। उस मशीन में क्या खासियत होती है कि अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री करना चाहें, जैसे कि कोई माउस मांग रहा है डेल का, तो हमें पहले लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा कहाँ है डेल माउस। अगर हमारे पास 1000 की लिस्ट है तो 1000 में पहले डेल माउस मॉडल डालेंगे तो टाइम यहीं पे लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी टाइम ना लगे, तो उसके लिए मशीन की यूज़ की जाती है, बारकोड सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वो पूरा जब सेटअप कर लेंगे तब जाके ये क्या होगा, फास्ट बिलिंग बन जाएगी। क्लियर है? तो आज आप ये बनाएंगे और कल इसका जो अधूरा सेटअप बचा हुआ है वो सेटअप हम कंप्लीट करके फास्ट बिलिंग देखेंगे। क्लियर मिथुन? ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है? ठीक, तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ ना।